अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज डील साइन हो गई है। अमेरिका ने ईरान के साथ मुआहदा साइन कर लिया और पाकिस्तान ने बतौर सालिस इस पर दस्तखत कर दी है। ये ख़बर आप तक पहुंच गई होगी, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि आज ट्रंप ने कुछ ऐसे बयानात दिए हैं जो दुनिया को हिला चुके हैं। इस वक्त दुनिया शौक में है, हैरान है, हैरत ज़दा है। और आज मैं आपको बताऊंगा कि इजराइल का एक खुफिया प्लान था कि इराकी मिलिशिया और कुर्दों को ईरान में डील के बाद भेजो और वहाँ की हुकूमत को गिरा दो। ट्रंप ने इसको क्यों रोका, एर्दोगान ने क्या कहा और नेतन्याहू इस वक्त कहाँ खड़ा हुआ है। लेकिन सबसे पहले आपके सामने एक वीडियो दिखाता हूँ, वो ज़रा वीडियो देखिए आप। ट्रंप जो है जिस वक्त साइन कर रहा है उसको गौर से देखिए। अब मैं चाहूंगा कि ज़रा ये वीडियो जूम इन हो और आप देख पाएं कि जो डॉक्यूमेंट है ये किस ज़ुबान में है। ये फ़ारसी ज़ुबान में लिखा हुआ डॉक्यूमेंट है और जिस पर दस्तखत हो रहे हैं ट्रंप के। अमेरिका का सदर फ़ारसी ज़ुबान में मुआहदा साइन कर रहा है। ये तारीख़ में पहली बार हुआ है नाज़रीन। तो बड़ी अचंभे की बात थी, मैंने सोचा आपसे शेयर कर दूँ। अब नाज़रीन, ट्रंप के हैरान कुन बयानात। डील साइन होने के बाद ट्रंप ने G7 प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐसे बयानात दिए हैं जो सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे दोस्तों। सबसे पहली चीज़ क्या है, पहला बयान वो मिसाइलों के हवाले से है। वो कहता है ट्रंप के एवरीबडी हैज़ बैलिस्टिक मिसाइल्स, व्हाई कांट ईरान। भाई सबके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं तो ईरान के पास क्यों नहीं हो सकते। अब आप सोच सकते हैं कि अमेरिका का प्रेसिडेंट, वो जिसने अभी अभी ईरान पर जंग मुसल्लत की थी, वो ये कह रहा है कि ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल होने का हक है। ये बहुत बड़ी बात है नाजरीन। दूसरा बयान, पैसे, ये भी उससे बड़ा शॉकिंग बयान था। वो कहता है द फ्रोजन मनी बिलोंग टू ईरान एंड द यूएस नीडेड टू रिलीज इट, अदरवाइज नोबडी वुड ट्रस्ट द डॉलर सिस्टम, व्हाई शुड वी स्टील देयर मनी। वो जो फ्रोजन मनी था ईरान का, वो अमेरिका के पास पड़ा हुआ था, वो असल में ईरान का है। हम किसी के पैसे अपने पास क्यों रखेंगे, और अगर हम ऐसा करेंगे तो लोग हम पे भरोसा नहीं करेंगे कि हम उनका पैसा किसी भी वक्त चुरा सकते हैं। सोचिए, ट्रंप खुद कह रहा है कि हम पैसा चुरा रहे थे ईरान का। तीसरा बयान, न्यूक्लियर पावर, नेबरिंग कंट्रीज यूज न्यूक्लियर पावर फॉर इलेक्ट्रिसिटी, व्हाई कांट ईरान। भाई ईरान के जो आसपास के लोग हैं, वो ममालिक जो हैं, वो न्यूक्लियर पावर को बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ईरान क्यों नहीं कर सकता। यानी बेसिकली वो ये हक तस्लीम कर रहा है कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रख सकता है, अलबत्ता बॉम्ब नहीं बना सकता। और ये वही ट्रंप है जिसने JCPOA तोड़ा था, क्योंकि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उसके अकॉर्डिंग खतरनाक था। अब वो खुद कह रहा है कि ईरान का हक है। चौथा बयान, ये सबसे इंटरेस्टिंग है, इजराइल पर तनकीद। कहता है इजराइल शुडंट नॉक डाउन एंटायर बिल्डिंग्स इन बैरूत एवरी टाइम अ ड्रोन और 2 क्रैशेस हार्मलेसली इन द डेजर्ट। इजराइल को बैरूत में पूरी इमारतें गिराने की जरूरत नहीं है। अगर हिजबुल्लाह की तरफ से कोई 1-2 मिसाइल आ भी जाएं या रॉकेट आ भी जाएं जो सहरा में गिरें और कोई नुकसान भी ना हो, तो उसके बदले में इजराइल पूरी की पूरी इमारत गिरा देता है दोस्तों। और आगे सुनिए, वो कहता है वी आर द बिग पार्टनर एंड ही इज द वेरी स्मॉल पार्टनर। ये इससे बड़ी तज़हीक इजराइल की हो ही नहीं सकती, खुद ट्रंप कर रहा है। वो कह रहा है हम बड़े पार्टनर हैं और इजराइल एक छोटा पार्टनर है। ऐसे यू कैन डू अ लिटिल सॉफ्टर टच बेबी। मैं बीबी से यानी नेतन्याहू से कहता हूं कि थोड़ा नरम रवैया अपनाओ, थोड़ा सॉफ्ट रवैया अपनाओ दोस्तों। इससे बड़ी तजलील हो ही नहीं सकती पब्लिकली। G7 समिट में दुनिया के सामने 5वां बयान, अब ये उससे भी खतरनाक है। मारियो नौफल ने रिपोर्ट किया है, मजबूरी। Trump admits why he had no choice but to end the war. He would have run out of oil reserves in about 4 weeks. Trump ने माना कि जंग खत्म करने के सिवा कोई चारा नहीं था, हमारे तेल के रिजर्व्स 4 हफ्तों में खत्म हो जाते। ट्रंप खुद कह रहा है, खुद मान रहा है दोस्तों। To bomb them for another 4, just bomb the hell out of them. I'd get bad press on that. No, there's nothing I can do. But what this does is it allows the ships to go. If we keep bombing, those ships won't be going, and you're talking about $500, $600, $700 million a day. अब नाज़रीन, ट्रंप ने खुद कहा है कि आई वुड हैव बिकम हर्बर्ट हूवर इन अ फ्यू वीक्स वंस ऑयल रैन आउट एंड द मार्केट क्रैश्ड। आई हैड नो चॉइस बट टू एंड द वॉर। मेरा हाल जो है वो हर्बर्ट हूवर की तरह होता अगर मैं ये जंग खत्म ना करता। दुनिया का जो तेल है वो खत्म हो जाता। हर्बर्ट हूवर 1930 का ग्रेट डिप्रेशन वाला सदर था। उस वक्त अमेरिका का जब ये सदर था, उस वक्त सबसे बड़ा कसाद बाजारी हुई थी, सबसे बड़ा ग्रेट डिप्रेशन आया था। ट्रंप कह रहा है अगर ये जंग जारी रहती तो अमेरिका की मैशत तबाह हो जानी थी और मैं हूवर की तरह बदनाम हो जाता। ट्रंप ने इतनी बड़ी बातें कर दी हैं
और जो आखिर में अभी सबसे बड़ी बात की है वो आपको चौंका के रख देगी। वो कहता है अमेरिका ने पाबंदियां इतनी ज़्यादा लगा दी हैं, दुनिया डॉलर को छोड़ने लगी। यानी वो खुद तस्लीम कर रहा है कि ईरान पे पाबंदियां लगाना गलत था। त्रिता पारसी ईरान एक्सपर्ट हैं और क्विंसी इंस्टीट्यूट के फाउंडर हैं। वो कहते हैं आई फुली अंडरस्टैंड व्हेन ट्रम्प सेज समथिंग करेक्ट, इट फील्स वेरी वियर्ड, बट दिस टाइम ही इज सेइंग इज एब्सोल्युटली ट्रू। मैं समझता हूं कि ट्रम्प जो है वो जब कुछ सही बात करे तो बड़ा अजीब लगता है कि ट्रम्प के मुंह से सही बात निकली, लेकिन जो उसने कहा है वो बहुत सच है। ये बहुत बड़ी बात है और ये नई बात नहीं है। ओबामा के दौर के जो ट्रेजरी सेक्रेटरी थे, वज़ीर ख़जाना कह लें, जैक ल्यू, उन्होंने 2016 में यही वार्निंग दी थी। उसने कहा था अगर हम डॉलर और अमेरिकन मालियाती निज़ाम के इस्तेमाल को अपनी खारजा पॉलिसी पर थोपेंगे और दूसरे मुल्कों पर पाबंदियां लगाएंगे तो दूसरे मुल्क और दूसरी कंपनीज डॉलर छोड़कर दूसरी करेंसीज की तरफ जाएंगी। ये समझिए, चाइना, रशिया, ईरान, इंडिया सब दूसरी करेंसीज में तिजारत को बढ़ा रहे हैं। रिस्क क्या है? डॉलर की दुनिया में जो गलबा है वो अब नहीं रहा है और इसीलिए ट्रंप ने इस बात को महसूस किया कि ईरान का पैसा उसको वापस करो, उसके ऊपर से पाबंदियां उठाओ, अगर ना उठाई तो दुनिया का डॉलर पर से एतबार उठ जाएगा, लोग डॉलर छोड़ देंगे। और यहां पे ये जो जब डील साइन हो रही थी दोस्तों, तो ट्रंप को एक और रुसवाई का सामना करना पड़ा और ये अब तक किसी ने नोट नहीं किया। और मुझे इस बात पे प्राउड है कि आपको इस प्लेटफॉर्म से ये सुनने को मिल रहा है दोस्तों, एक ऐसी बात जो सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। अरुनॉड बर्ट्रैंड इनका नाम है, ये बेसिकली फ्रेंच एनालिस्ट हैं और ये इन्होंने कई कमाल की बात लिखी है। वो कहते हैं यकीन नहीं आता ट्रंप का वर्सालीज में एक हथियार डालने वाला मुआहदा साइन करना जिसमें अमेरिका भारी तावान देने पर राजी हुआ है, ये अलामत, ये सिंबल बहुत ही हद तक शर्मनाक है। ये हुआ क्या है? वर्सालीस क्या है? ये वही जगह है जहां पे ये एक फ्रांस का इलाका है। ये जो मुआहदा साइन हुआ है बेसिकली फ्रांस में हुआ है। फ्रांस का प्रेसिडेंट भी मौजूद था। फ्रांस का एक शहर है वर्सालीस, वहां पे आके ये मुआहदा जो है वो साइन हुआ है। यहां पर इसी शहर के अंदर 1919 में जर्मनी ने वर्ल्ड वॉर 1 के बाद शिकस्त का मुआहदा साइन किया था। जर्मनी, इसका नाम है ट्रीटी ऑफ वर्सालिस या वर्सालिस के मुआहदे के नाम से जाना जाता है, जिसमें जर्मनी को भारी तावान देना पड़ा था। जर्मनी के लिए रुसवाई की अलामत बन गया वर्सालिस। और आप किस्मत का शोमिये किस्मत देखिए कि ट्रंप को, अमेरिका को भी उसी शहर में आके ईरान के साथ मुआहदा साइन करना पड़ा। जर्मनी उस वक्त की सुपर पावर हार गई थी अपने से कई कम तरीन मुल्कों से, और यही काम अमेरिका के साथ हुआ है और उसी शहर में मुआहदा साइन हो रहा है। हार का नाज़रीन, ट्रंप ने इसी जगह ईरान के साथ मुआहदा साइन किया जिसमें ईरान को वो $300 अरब देने पर राजी हुआ है। और अर्नॉल्ड आगे लिखते हैं, आई वुडंट बी सरप्राइज्ड इफ मैक्रोन वेपनाइज्ड ट्रम्प्स कंप्लीट इग्नोरेंस ऑफ हिस्ट्री एंड टोल्ड हिम, मिस्टर प्रेसिडेंट, वर्सालिस इज वेयर द मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल डील ऑफ द 20th century वाज साइंड, योर्स डिजर्व्स द सेम स्टेज। ये करने वाला कौन है? जो मैक्रोन है, फ्रांस का जो सदर है, ये साहब कहते हैं कि उसने ट्रिक किया है, उसने एक तरह से डॉज किया, एक तरह से उसको धोखा दिया है ट्रंप को, और उसको कहा है कि ट्रंप साहब, हुजूरे वाला, तारीख का जो सबसे बड़ा लम्हा है वो इससे पहले भी हुआ था। जब जर्मनी जंग हारा था तो तब उससे जर्मनी ने साइन किए थे, आप भी यहीं पे साइन करें। और ट्रंप चूंकि तारीख से नाबल्द है, उसको समझ नहीं लगी और उसने जाके जो है वो उसी शहर में साइन किए। मैक्रोन फ्रेंच सदर है, ट्रंप को वही जगह दिलाई उसने जहां जर्मनी की रुसवाई हुई थी, और ट्रंप तारीख से नावाकिफ था और उसने अपनी रुसवाई का जो पेपर है वो वहीं पर साइन किया। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? और अब मैं आपको लेके आता हूं पाकिस्तानी इंटेलिजेंस का जो मोसाद को चकमा है। ये बहुत कमाल की खबर है। अगेन, इसके ऊपर मजीद बात हो सकती है, बहस हो सकती है। अभी तक चूंकि ये खबर 100% कंफर्म नहीं है, लेकिन बहुत लाइकली है कि ऐसा ही हुआ हो। खलीज के अखबार की रिपोर्ट है, पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने मोसाद को तारीखी चकमा दिया। कैसे? डिजिटल ब्लैकआउट करके इजरायली जासूसों का को कानो कान खबर ना होने देने के लिए किसी भी जदीद एप्लीकेशन, फ़ोन या कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं किया गया। जब पाकिस्तानी सालिसी कर रहे थे तो उन्होंने किसी भी एप्लीकेशन का, किसी भी जदीद फ़ोन का इस्तेमाल नहीं किया। तमाम हसास पैगामात हाथ से लिखे हुए खतूत के ज़रिए एक ख़ास कासिद लेकर तेहरान और वाशिंगटन जाते थे और इसी अंदाज में जवाब आता था। खुफिया मकामात
इजराइल के हैकर्स और सैटेलाइट से बचने के लिए ये खुफिया मुलाकातें पाकिस्तान, कतर और ओमान और समंदर के बीचों बीच अमेरिकन बहरिया की जंगी जहाज़ों पे मुनक्किद की गई थी। दोस्तों, ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आपको पता है कि मुसाद ने, इजराइल ने बार बार कोशिश की कि वो इस डील को ख़राब करे, और पाकिस्तान की क़यादत में मिस्र, कतर और तुर्की के जो सालिस हैं, उन्होंने भी डिजिटल जो राब्ते हैं उनसे मुकम्मल तौर पे इज्तनाब किया। इजराइलियों को उलझाने के लिए जानबूझकर किया क्या गया, फेक मीडिया ट्रेंड्स चलाए गए, गुमराह कुन मालूमात फैलाई गई। आपको याद होगा उस शोर में लग रहा था कि जैसे बिल्कुल ईरान अब हमला करने वाला है अमेरिका पे, और अमेरिका ईरान पर हमला करने वाला है। आपको याद है, वो सब न्यूज़ जो है वो जानबूझकर फैलाई गई थी ताकि मुसाद को, इजराइलियों को किसी तरह चकमा दिया जा सके, ताकि असली मुज़ाकरात जो हैं वो खुफिया रहें। ये खबर अगेन मैं दोबारा कहता हूँ कंफर्म नहीं है, लेकिन इजराइल की आखिरी लम्हों की इस डील को जो सैबोटाज करने की कोशिश है उसको देखते हुए काफ़ी हद तक इम्कान है कि एग्जैक्टली ऐसा हुआ होगा। और इस खबर की तस्दीक एक और जगह से भी होती है दोस्तों। वेरा बर्गन वॉल स्ट्रीट जर्नल की जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने रिपोर्ट किया। वो कहते हैं ट्रंप ने अपने मुशीरों से कहा है कि नेतन्याहू को कोई हैंडल नहीं कर सकता और वो सबको बॉम्ब करना चाहता है, सब पे बॉम्ब बरसाना चाहता है। यानी ये ट्रंप की राय है नेतन्याहू के बारे में। और पहले भी आपको याद होगा एक्सियोस की रिपोर्ट थी कि ट्रंप ने नेतन्याहू को फोन पे क्या कहा था, एफ का लफ्ज इस्तेमाल किया था, एफ का, और कहा था क्रेजी, तुम पागल हो, विदाउट माई सपोर्ट यू विल बी इन जेल। ट्रंप ने यह तक कहा था नेतन्याहू को कि मेरी सपोर्ट के बगैर तुम जेल में होते, मेरी हिमायत के बगैर। दोस्तों सोचिए, अमेरिका का सदर अपने करीब तरीन हलीफ के वजीर आजम को यह बात कह रहा है कि तुम पागल हो, मेरी वजह से तुम जेल से बाहर हो और तुम सबको बॉम्ब करना चाहते हो। इससे साबित क्या होता है कि इस डील को मुकम्मल तौर पर सबूताज करने की कोशिश की गई थी। तो जो पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के हवाले से खबर आ रही है उसमें मुझे काफ़ी हद तक सदाकत लगती है, बट येट इट इज़ येट टू बी कंफर्म्ड बाय क्रेडिबल, मोर क्रेडिबल सोर्स। अब मैं आपको लेके आता हूं फॉरेन पॉलिसी मैगजीन के तजिए की तरफ, जो कि कमाल का तजिया है। प्रोफेसर पॉल मुस्क्रेव यहां पर लिखते हैं कि ट्रंप्स वॉर हैज लेड टू अ सेवरल रिवर्सल दैट मार्क्स अ स्ट्रेटेजिक कैलेमिटी फार ग्रेटर देन द यूएस डिफीट इन द वियतनाम वॉर। आपको याद है वियतनाम वॉर लड़ी थी अमेरिका ने और हार गया था बुरी तरह, 58,000 अमरीकी मारे गए थे उसके अंदर। लेकिन यहां पे लिखा जा रहा है कि ये जंग हारा है, वो तो कई साल चली थी जंग, चंद महीनों की जंग जो ट्रंप और अमेरिका हारा है, ये वियतनाम वॉर से भी बड़ी शिकस्त है। समझिए 58,000 अमेरिकन फौजी वियतनाम में मारे गए थे, इस जंग में सिर्फ 15-20 मारे गए, फिर भी ये हार बड़ी हार क्यों है? फॉरेन पॉलिसी लिखता है कि वियतनाम में अमेरिका की शिकस्त का नुकसान जो है वो अंदरूनी था। कोल्ड वॉर अमेरिका जीत चुका था, वियतनाम आज अमेरिका का दोस्त बन चुका हुआ है, इतना नुकसान नहीं हुआ। लेकिन ईरान में क्या होता है? ईरान में रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का कंट्रोल पहले से ज़्यादा मजबूत हुआ है, न्यूक्लियर प्रोग्राम आज भी जिंदा है। 2 बार हमलों के बावजूद ईरान ने हुर्मुज़ बंद करके दिखाया कि वो आलमी तवानाई की सप्लाई को किस तरह मुतासर कर सकता है। इत्तेहादियों का एतमाद कम हुआ है अमेरिका पे, हरीफ जुर्रतमंद हुआ है अमेरिका का। फॉरेन पॉलिसी का नतीजा बड़ा कमाल है। वो कहता है ये जो दिस वॉर ऑफ चॉइस, ये जो इंतखाब की जंग थी जो स्ट्रेटेजिक तबाही बन गई, अमेरिका कमज़ोर हुआ है, इत्तेहादी शक में है, और हरीफ जो है यानी ईरान वो पहले से ज़्यादा मजबूत और जुर्रतमंद हो गया दोस्तों। और यही हाल नेतन्याहू और इजराइल का है। और यहाँ पे मैं आपको लेके आ रहा हूँ खुद इजराइल का अपना अखबार हैरेट्स, इजराइल का सबसे मोतबर अखबार माना जाता है। वो कहता है, क्या कहता है नेतन्याहू के बारे में कि बेंजामिन नेतन्याहू इज फिनिश्ड। ये हेडलाइन है, ये सुनिए और सर धुनिए कि बेंजामिन नेतन्याहू खत्म हो चुका हुआ है, सियासी तौर पे, पॉलिटिकली, लीगली एंड पब्लिक वाइज, सियासी तौर पे, कानूनी तौर पे और आवाम के अंदर। हिज हेल्थ इजंट सो ग्रेट ईदर, उसकी सेहत भी अच्छी नहीं है। आपको याद है इसको प्रोस्टेट कैंसर है, इसका ट्रीटमेंट करवा रहा है ये आदमी, बहुत कम लोगों को पता है। हिज कंट्री इज एग्जॉस्टेड एंड बैटर्ड, उसका जो मुल्क है वो एग्जॉस्ट हो चुका हुआ है, वो जख्मी, थक चुका हुआ है, जख्मी है। उसकी ज़िंदगी जो है, उसकी ज़िंदगी भर की जो कमाई है वो क्या था कि ईरान ख़तरा है, ईरान ख़तरा है। एक बड़ी जोग्राफियाई हिकमत अमली की नाकामयाबी में वो ख़त्म हो चुका है। ये आर्टिकल का उन्वान पता है क्या है? इजराइल इज़ इन द डेंजरस ट्वाइलाइट डेज ऑफ नेतन्याहूज़ रूल। ये बहुत बड़ी बात है। इजराइल नेतन्याहू की हुकूमत के साए में अपनी आखिरी सांसों पर है। दिस इज ह्यूज। ये हैरेट्स लिख रहा है। ये इजराइलियों के और सहूनियों के अखबार ऐसे कोई बात नहीं छाप देते।
ये कोई बेलगाम नहीं होते, इनको जो नज़र आ रहा होता है वही लिखते हैं। दोस्तों ट्वाइलाइट डेज क्या होता है? ट्वाइलाइट कहते हैं जब शम्मा बिल्कुल बुझने वाली होती है तो बिल्कुल अपने एक दफ़ा जुबन पे आती है। जब एक ताकतवर लीडर अपने आखिरी दिनों में होता है वो मुल्क को मजीद मसाइल में डाल सकता है। ये खुद हैरेट्स कह रहा है नेतन्याहू के बारे में नाज़रीन। और अब मैं आपको फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट पे लेके आता हूं, वो कहती क्या है? तमाम पाबंदियां खत्म, ईरान पर एक भी पाबंदी नहीं रहेगी। मैंने कल वाली व्लॉग में आपको बताया था कि पाबंदी खत्म होने के बाद ईरान क्या कुछ कर सकता है। और अभी कहा जा रहा है कि इंटरिम डील की तफसील बताती है कि अमेरिका इस्लामिक रिपब्लिक पे तमाम किस्म की पाबंदियां खत्म करेगा, बशमूल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस फाइनल सेटलमेंट के तौर पे। और $300 अरब रिकंस्ट्रक्शन कॉस्ट अमेरिका और इत्तेहादी ईरान में लगाएंगे। दोस्तों इजराइल फिर भी इस वक्त भी, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, इजराइल इस वक्त भी इस डील को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। ताज़ा खबर आपको देता हूं, अल जज़ीरा ने ब्रेकिंग न्यूज़ दी है, इजराइल कंटिन्यूज लेबनान अटैक्स आफ्टर यूएस एंड ईरान साइन डील। इस डील के साइन होने के बाद भी आज भी इजराइल जो है वो लेबनान पे हमले कर रहा है। ये समझिए डील हो गई है, लेबनान की जंग ख़त्म होनी चाहिए थी, लेकिन इजराइल फिर भी हमले कर रहा है। इसका मतलब है कि जो अमेरिका है और जो इजराइल है उसमें दरार बहुत बड़ी हो चुकी है दोस्तों। और इसी के पीछे खुफिया प्लान भी है, इसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था। न्यूयॉर्कर एक मैगजीन है, बहुत बड़ा मैगजीन है अमेरिका का, उसके रिपोर्टर हैं आइजैक कॉटनर। उन्होंने शिमोन रिकलिन से एक इंटरव्यू किया है। शिमोन रिकलिन कौन है? ये इजराइल के चैनल 14 का एक बहुत बड़ा एंकर है और नेतन्याहू का बहुत करीबी समझा जाता है। वो कहता क्या है? वो कहता है आई स्पीक विद पीपल ऑफ वेरी हाई रैंक। यानी वो जो शिमोन है वो कहता है कि मैं इजराइल की फौज के अंदर या हुकूमत के अंदर बड़े हाई रैंकिंग लोगों से बात करता हूं जो कि डिफेंस संभालते हैं इजराइल का, एंड दे स्पीक ऑफ अ 70 और 80% चांस टू रिप्लेस द ईरानियन रजीम इफ ट्रंप अलाउज द मिलिशियाज फ्रॉम इराक टू इन्वेड ईरान। 70 से 80% चांस है अगर ट्रंप अलाउ कर दे, अगर ट्रंप मान जाए, राजी हो जाए, तो हम इराक के अंदर कुछ मिलिशियाज ऐसी हैं, कुछ अनासिर ऐसे हैं जिनको ईरान में घुसाएंगे और वो हुकूमत का तख्ता उलट देंगे। इंटरव्यू लेने वाले ने पूछा क्या ये कुर्दिश मिलिशिया है? तो रिकलिन कहता है सिर्फ कुर्द नहीं है, इजराइल उन्हें हथियार भी दे सकता है और यही हमारा प्लान है। और फिर हमारी हैरत में ट्रंप ने कहा कि कुर्द लड़ना चाहते थे, लेकिन असल में ट्रंप ने ही, आपको याद होगा, कुर्दों को मना कर दिया था। और असल में यही फ्रस्ट्रेशन है इजराइल की। और फिर गुस्से में रिकलिन कहता है उस इंटरव्यू के अंदर, इजराइल हैड अ ब्रिलियंट प्लान एंड स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी। इजराइल के पास बड़ा ज़बरदस्त प्लान था जिस पर उसने बहुत पैसा लगाया था, एंड शॉक्ड द ईरानियंस इन द बिगिनिंग ऑफ द वॉर, जिसकी वजह से हमने ईरानियों को हैरत में डाल दिया था जंग के शुरू में। बट यू प्रिवेंटेड द मिलिशियाज फ्रॉम एक्टिंग। यू से मतलब अमेरिका ने जो है वो मिलिशिया को काम करने से रोक दिया है। नाउ यू आस्क व्हाई द रजीम डिडंट फेल। और अब तुम हमसे पूछते हो, यानी अमेरिका से कह रहे हैं, हमसे पूछते हो कि रजीम क्यों खड़ी है अपने पांव पे, रजीम क्यों नहीं गिरी। और आखिरी लाइन जो सबसे खतरनाक है, वो शिकायत कर रहा है। यानी ये बेसिकली पूरा जो इंटरव्यू मैं आपको दिखा रहा हूं, सुना रहा हूं, इसके पीछे कहानी क्या है? शिकायत कर रहा है इजराइल अमेरिका से। वो कहता है बिकॉज यू डिडंट गिव अस अ चांस, तुमने हमें मौका ही नहीं दिया। गजा में, लबनान में, शाम में, ईरान में हम जो कुछ करना चाहते थे तुमने रोक दिया। अमेरिका स्टैब्ड इजराइल इन द बैक, ये आखिरी लफ्ज था। अमेरिका ने इजराइल की पीठ में छुरा घोंपा। ये बहुत बहुत बड़ी बात है। ये समझिए इजराइल का प्लान था इलाकी मिलिशिया को, कुर्दों को ईरान में घुसाने का, हुकूमत गिराने का। ट्रंप ने उर्दवान के दबाव पे इसको रोका था। ये भी आपको याद रहे, मैं पहले वाली व्लॉग में आपको बता चुका हूं दोस्तों। तो आज ये बड़ी बड़ी खबरें जो मैंने आप तक पहुंचाई हैं, उम्मीद करता हूं ये आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। और इसलिए हर बार मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब ना करने का नुकसान ये है कि आप गैर तस्दीक शुदा खबरों पर शायद यकीन कर लें, तो आपको तस्दीक शुदा खबरें सिर्फ यहाँ से मिलेंगी। ऐसी मजीद वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। अगर आप मुझसे लाइव बात करना चाहते हैं फेसबुक पे, तो सिर्फ आपने चैनल को फॉलो नहीं करना, आपने फेसबुक पे सब्सक्राइब भी करना है। वहाँ पर मैं लाइव आता हूँ, लाइव कॉल्स लेता हूँ। अपना ख्याल रखिए नाजरीन, अल्लाह ने के बाद।